उसको रख दें और महाराज जी ही धुलवा लें। बाकी अभी गंज वाशोद आदि में, शिवनी आदि में, चतुर्मास में, बैरसिया में भी ये संस्कार दिए लोगों को। तुम्हें भैया व्रती करना है, आप अपने घर से तेल, अपने घर से सामग्री एक बैग लेके आइए, आप लगाएं और अपने हाथ से क्या करें, पहुंचे और अपने घर क्या है ले जाएं। यहाँ कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना अच्छा लगा उन लोगों को, तो हम लोग को समझाया कि देखो हम कितने बड़े परिग्रह से और दास्ता से हम क्या हो गए, बच गए। वहां तो ये भी था, 2 लड़के ऐसे थे कि हम लोगों का भी लंगोटी धोने का मौका ही नहीं आया। वो अपने हाथ से क्या करते हैं, उन्होंने बदली और वो ले जाएंगे और अपने घर पर छत पर धोएंगे। वो ये नहीं कि बाथरूम में धोए या कहीं धोए, उनको मालूम है, बता दिया कि हम तभी तुमको देंगे, ये पानी नाली में नहीं जाना चाहिए और कुएं का पानी होना चाहिए और कम से कम पानी में तुम्हें क्या करें, इनको साफ करना है। ये आप व्यवस्था कर सको तो ठीक है, नहीं तो हम अपने कमंडल से क्या कर लेंगे, धो लेंगे और सुखा लेंगे। क्यों, उस हिंसा से तुम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो श्रावकों का ये होता है, अचेल कत्व में महाराजों के पास में वस्त्र रखना नहीं चाहिए और उनको जरूरी है शरीर को पहुंचना है, कई बार पसीना पहुंचना है, हाथ गीले हुए हैं या पैर गीले हो गए हैं, इन सबको पहुंचना है। तो श्रावक का कर्तव्य है कि वो स्वयं पहुंचे, उठा करके अपने पास में रखे, दोबारा जरूरत पड़े फिर ले जाए। आपके घरों में तो चौकों में तक ढंग की नैपकिन नहीं रही, जिससे महाराज क्या कर सकें, अपना चेहरा पहुंच सकें, हाथ पैर क्या कर सकें। कितने दिन को उपयोग वाली नैपकिन रहती है, क्या आप इतना सब परिग्रह रखते हैं, क्या 2 नैपकिन या 2 टॉवल आप सुरक्षित नहीं रख सकते। इनको सिर्फ महाराज के लिए हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसके अलावा कभी हम उसी से आपने पहुंच लिया और धो के डाल दी, दूसरे दिन वही किसको पकड़ा दी, महाराज को पकड़ा देते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता। अचेल तत्व का मतलब ये है कि महाराज लोग ऐसे वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं। अब कई महाराज लोग चटाई लेने लगे हैं, तो प्राय आचार्य महाराज तो समर्थन करते नहीं है। फिर भी जिनका ही सहन अस्वस्थ है, घास की चटाई का विधान है कि घास की चटाई आप ले सकते हैं, तो घास की चटाई लेने का विधान किया गया है। लेकिन अब प्लास्टिक आदि की आने लगी है, हॉटलाइन फोम आदि आने लगी है, और भी प्लास्टिक की वो चादर जैसी मुलायम होती हैं, तो महाराज लोग उसको क्या कर लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। तो चादर की कोटि में आता है, अचेल तत्व की कोटि में नहीं आता है। इसलिए घास की चटाई कभी चादर जैसी बनती नहीं, ना आप उसको वैसे क्या कर सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। तो उसका विधान तो है। फिर है तीसरे चौथे नंबर पर आता है केश लौंचे करना। शरीर से कितना तुम्हें वैराग्य है, किससे, शरीर से कितना तुम्हें क्या है, वैराग्य है, इसको ज्ञापित करने के लिए 2 माह में उत्कृष्ट केशलंच माना जाता है और 4 माह में क्या माना जाता है, जघन्य माना जाता है। 2, 2.5, 3, 3.5 का क्या माना जाता है, मध्यम माना जाता है। वो अपने हाथ से ही करते हैं। सिर की दाढ़ी, मुछ के बाल 2 माह में अपने हाथ से निकालना, अथवा 3 में निकालना, 3.5 में, 2.5 में निकालना, अथवा 4 माह पूरे होने के पहले पहले क्या कर लेते हैं, वो केशलंच अपने हाथ, कितना भी अस्वस्थ क्यों ना हो, वो मूल गुण का पालन करना उनको क्या है, अनिवार्य होता है। 4 माह से ज्यादा होते हैं तो गुरु मुख से प्रायश्चित के क्या होते हैं, पात्र हुआ करते हैं। एक केशलंच नाम का गुण है, जिसमें उपवास करना अनिवार्य होता है। किसका, साधु के लिए उपवास क्या है, अनिवार्य है। ऐलक क्षुल्लक के विषय में आता है, आनिकाओं को केशलंच अनिवार्य है, उपवास भी अनिवार्य है। ऐलक के लिए केशलंच भी अनिवार्य है लेकिन उपवास अनिवार्य नहीं है। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा कि मूलाचार में ऐलक आदि को लघु मुनि कहा गया है, इसलिए उसको उपवास भी क्या है, जरूरी। क्षुल्लक जी के लिए उन्होंने 2 तरह के क्षुल्लक होते थे। पहले क्या थे, शूद्र लोग भी पंचम गुण स्थान को प्राप्त होते हैं, अस्पर्श शूद्र और स्पर्श शूद्र, उनकी क्षुल्लक दीक्षा होती थी। और जो उच्च कुल वाले क्षुल्लक हैं, विद्याधर आदि हैं या आर्य कुल वाले हैं, उनकी भी दीक्षा होती थी। उनको केशलंच भी अनिवार्य है और उपवास भी क्या था, अनिवार्य है। लेकिन जो स्पर्श अस्पर्श शूद्र होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि श्रावक स्वयं आए और किसी व्यक्ति को ला करके वो क्या कर दे, आपके नख केस आदि को क्या कर दे, वो छोर कर में करा दे, यानी उस्तरा आदि से क्या कर दे, कैंची आदि से कटवा दे, तो वो कटवा सकते। कौन, उनके लिए विधान है।
लेकिन जो उच्च कुल वाले हैं, आर्य आदि हैं, जिनको नियम से क्या बनना है, मुनि दीक्षा ही लेना है, उनके लिए तो उपवास और पेशेंस क्या है, अनिवार्य, क्योंकि वो मुनि दीक्षा ले नहीं सकते, उससे वो आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए उनके लिए क्या दे दिया, इतना विधान कर दिया गया। लेकिन उसका अनुकरण अब बहुत सारे लोग करने लगे, क्योंकि हमने तो शुल्लक भी बहुत लंबे समय तक रहे हैं, 15 साल लग, लेकिन केशलों तो ब्रह्मचारी अवस्था से शुरू कर दिया था, यानी ब्रह्मचर्य व्रत लिए मात्र हमारे लिए आजीवन व्रत लिए 8 महीने हुए थे और केशलोंच करना शुरू कर दिया था, यानी शुरू से ही क्या किया है, केशलोंच क्या है और उपवास भी क्या है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं किया है, एक केशलोंच है। फिर है एक भुक्ति, एक बार ही आहार को क्या करना, ग्रहण करना। 2 बेला कही गई है आहारचर्या की, एक सुबह की और एक दोपहर की, यानी सुबह जो है कितना समय निकाल, सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट को छोड़ देना, सूर्योदय हुआ है उसके 48 मिनट बाद महाराज आहारचर्या को निकल सकते हैं और वो आहार ग्रहण करके आ सकते हैं। आहार ग्रहण का काल है 2.25 घंटे, कितना, वो यहीं से चालू हो जाता है, मंदिर से जो प्रत्याख्यान करके यानी अप्रत्याख्यान करके मुद्रा लेके निकले हैं, लौटने तक यानी चौके में काउसर तक का समय कितना है, 2.25 घंटे है। तो आचार्य जी इस एक बार ऐसे ही कहा, कहले चाहे घूम लो और चाहे आराम से भोजन कर लो। हमने कहा कहले तुम लोग घूमते ज्यादा हो और 20 मिनट में हार कर लेते हो, 20 मिनट में क्या कर लेते हो, 25 मिनट हार कर लेते हो, और आधा घंटा पौन घंटा क्या करते हो, घूमते हो। उसकी अपेक्षा घूमने के पीछे चौके में आराम से क्या करो, आहार करो, 2.25 घंटे का काल कहा गया है। तो इस प्रकार से एक भुक्ति है। फिर जो सुबह नहीं निकल पाए हैं महाराज, कोई कार्यक्रम में आयोजन आदि है, बिहार आदि से विलंब हो गया है, वो 11 साढ़े 11 तक नगर में प्रवेश हुआ है, तब सामायिक करके क्या करेंगे, वो आहारचर्या को उठेंगे और सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले पहले आहारचर्या से क्या जाते हैं, वो वापस आते हैं। तो यहाँ अस्त के समय 2 घड़ी कही गई, यानी 2 मुहूर्त कहे गए, यानी 1.5 घंटे पहले। क्यों, क्योंकि महाराज आहार करके आएंगे, तब गृहस्थ कब आहार करेगा शाम का, उसको भी तो 48 मिनट पहले पहले आहार करने, तो रात्रि भोजन को उसको दोष लगेगा, इसलिए शाम को उन्हें 1.5 घंटे का समय रखा है, सुबह का विकल्प नहीं रखा, 48 मिनट के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय उन्होंने क्या किया, सूर्य अस्त के 1.5 घंटे पहले पहले आपको क्या करना है, आहार करके वापस आ जाना है, जिससे कि उस श्रावक के लिए पर्याप्त समय आहार के लिए क्या है, मिल जाए। इस प्रकार से यहाँ विधान किया है एक भुक्ति का। फिर है अदंत धावन, अपने दांतों के लिए उंगली से, ब्रश से या अन्य लकड़ी दातून आदि से साफ नहीं करना, ये क्या कहलाता है, अदंत धावन। उसमें क्या करते हैं, मंजन आदि दांतों विकृति ना आए, तो वो जो भी तैयार किए जाते हैं औषधि आदि दंत धावन करने के लिए, जो भी मंजन तैयार होते हैं, उसको लिया और क्या कर लेते हैं, मुख में डाल करके कुल्ला जैसा क्या है चला लेते हैं। क्या नहीं करते, उंगली से घिसते नहीं, मुनि महाराज हम लोग तो घिस लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी मूल गुण में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, दांत को उंगली से घिसेंगे, ब्रश से नहीं घिसेंगे, दातुन से नहीं घिसेंगे, किससे करेंगे, उंगली से ही करते हैं। तो इस प्रकार से अदंत धावन है। फिर आता है स्थिति भोजन। स्थिति भोजन का मतलब है खड़े होकर आहार करना, दीवार का सहारा नहीं लेना, किसी व्यक्ति का भी सहारा नहीं लेना, अपने बल से खड़े होकर के एड़ी में 4 अंगुल का और आगे भी 4 अंगुल का, आगे 12 अंगुल तक का अंतराल हो सकता है, लेकिन पैरों को दोनों को झुका करके, एड़ी पंजे झुका करके आहार नहीं करते। आपने देखा हो जब भी महाराज खड़े होते हैं, एड़ी में भी गैप होगा और आगे पंजे में भी क्या रहता है, गैप होता है। ऐसे खड़े होकर के क्या करना, आहार करना। और जब खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रहती है, तब महाराज लोग संलेखना की क्या करते हैं, तैयारी कर लेते। अब हमारा शरीर आहारचर्या करने योग्य नहीं है, इसलिए वो खड़े होकर के क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। ये उनके क्या है, 28 मूल गुण होते हैं। इन 28 मूल गुणों का अरहनिश 24 घंटे क्या करते हैं, पालन किया करते हैं। किनका, इन 28 मूल गुणों का
तो एक बार कहा महाराजों से कि महाराज जी के दांत नहीं थे, ज्ञान सागर जी महाराज जी के दांत गिर गए थे, बाल भी बहुत कम थे सिर के, बहुत कम, 2-4 ढूंढना पड़ते थे। कहले महाराज आपको 2 मूल गुण कम हो गए। कितने? 2 मूल गुण क्या हो गए? कम हो गए। उन्हें कहा कम तब होते जब हम करते नहीं। 2 माह में केशवंश करते हैं, अब भले 4 से 8-10 बाल मिले, कितने भी मिले, लेकिन करेंगे क्या? केशवंश करेंगे ही करेंगे। जैसे आचार्य श्री के बाल कम हो गए हैं, लेकिन करते जरूर हैं, उसमें कभी प्रमाद नहीं करते हैं। ऐसे ही है अदंता वन में, भले दांत नहीं है, मसूड़े तो हैं, तो क्या करेंगे? कुल्ला तो करेंगे, अर्थात उसके लिए उंगली आदि का संचालन नहीं करते हैं। इस प्रकार से 28 गुण हो गए। एक 6वां और 7वां गुण स्थान दोनों हो गए। अब आएगा 8वां गुण स्थान। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने कामवन्य मानस्य नमस्तु देवी द्वादशं शिवमणि महारानी। घाती चारित्र मोहिनी कर्म का क्या हो उदय हो, क्योंकि दर्शन मोहिनी के देश घाती का उदय है और चारित्र मोहिनी की सर्व घातियों का उदय या चौसम में तभी संयम के लब्धि स्थान नहीं बनते हैं। ऐसे संयम के लब्धि स्थानों को पाने वाले प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत, ये दोनों गुण स्थान एक साथ चलते हैं। अंतर इतना है कि 6वें गुण स्थान जो प्रमत्त संयत होते हैं उनमें कदाचित प्रमाद लप्त होते हैं। 15 प्रकार का क्या होता है? प्रमाद होता है। वह प्रमाद से जो उनमें दोष होते हैं, वह दोष उनको प्रतिक्रमण से नष्ट होते हैं। क्योंकि सूत्र आता है कि जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमतः प्रतिफलन्ति। यानी उन्होंने कहा है कि जीव के में प्रमाद से जो उत्पन्न दोष होते हैं वो प्रतिक्रमण से क्या होता है? प्रलयम यान्ति, यानी क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। लेकिन जो मिथ्यात्व से दोष हुए हैं, जो अनंतावंदी से हुए हैं, अप्रत्याख्यान से हुए हैं, अप्रत्याख्यान कसाय से हुए हैं, वह दोष कभी प्रतिक्रमण से नष्ट नहीं होते। जैसे आप लोग हैं या हम लोग भी प्रतिक्रमण करते हैं, तो हमारे जो दोष होते हैं वो प्रतिक्रमण से नष्ट नहीं होते। तो प्रश्न आता है जब महाराज जी उसे नष्ट नहीं होना, प्रतिक्रमण क्यों करें? तो प्रतिक्रमण इसलिए किया जाता है, हमारा उपयोग उस तरफ जाता है। क्योंकि श्रावक के प्रतिक्रमण में 70 अतिचारों का उल्लेख किया गया है। 12 व्रत हैं और सम्यक दर्शन से 70 अतिचारों का क्या किया? उल्लेख किया। 11 प्रतिमाओं में कौन कौन से दोष लगते हैं, उन दोषों का उसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो हमें प्रतिक्रमण जब करते हैं, हमें मालूम चल जाता है कि आज हमारी जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के पालन करने में हम कहाँ कहाँ त्रुटि हमसे हुई है। उस त्रुटि का अंतरंग में जो पश्चाताप होता है, वेदना का अनुभव होता है, उस वेदना के अनुभव को, पश्चाताप को गुरु चरणों में जाके क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। और जब तक गुरु चरणों में निवेदन नहीं होगा तो वह दोष क्या होता है? नाश नहीं होता है। गुरु चरण निवेदन करेंगे, वो जो प्रायश्चित देंगे उस प्रायश्चित को उत्साह से पालन करते हैं, तब कहीं वह दोष क्या होता है? नष्ट होता है। ये मुनि राज के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि उनसे जो प्रमाद से उत्पन्न हुए हैं वो प्रतिक्रमण को करके क्या कर लेते हैं? नष्ट कर लेते हैं। अयलक क्षुल्लक आरिकाओं के प्रमादजन्य दोष नहीं होते हैं। अयलक क्षुल्लक आरिका के जो दोष होते हैं वो प्रत्याख्यान कसाय के उदय से, इससे, 12 व्रत हैं और सम्यक दर्शन से 70 अतिचारों का उल्लेख किया गया है। 11 प्रतिमाओं में कौन कौन से दोष लगते हैं, उन दोषों का उसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया।
अप्रत्याख्यान का चौसम है, अप्रत्याख्यान वर्ण का क्या है, उदय है। तो प्रत्याख्यान वर्ण उदय से हुए हैं और वो सर्वघाती क्या है, प्रकृति है, क्योंकि तुम्हारा सर्वथा त्याग नहीं है। क्योंकि ग्रस्त के अंतर्गत जो पंचम गुण स्थान कहा गया है, यह पूर्णतः त्याग नहीं होता। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग करना, लेकिन यहाँ पर उसका क्या उदय है। तो अपन ने क्या किया हुआ है, त्रैस हिंसा का तो पूर्णतः क्या किया है, त्याग किया है। लेकिन स्थावर हिंसा का हमने क्या भी छूट रखी, 5 इंद्रिय विजय अभी हमारे है नहीं है, और फिर घर में है तो आरंभ जनित हिंसा भी होती है, बहुत सारे कार्यों त्रस हिंसा भी अपन से क्या है, होती है। कि प्रत्याख्यान वर्ण करने के वजह से जो दोष उत्पन्न हुए हैं, आप प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण दो तरह का होता है, द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण में पाठ पढ़ लिया जाता है, उस तरह उपयोग नहीं जाता, और भाव प्रतिक्रमण में पाठ पढ़ते हैं तो समय शब्द के अर्थ के साथ क्या जाता है, उपयोग चला जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है, आगम से शब्द मिलते हैं। आगम से क्या मिलते हैं, शब्द मिलते हैं, लेकिन आगम से तो क्या मिले हैं, शब्द मिले, लेकिन गुरु शब्द के साथ साथ में अनुभव भी देते हैं। गुरु क्या करते हैं, शब्द के साथ क्या देते हैं, अनुभव भी देते हैं। तो आगम से ज्यादा महत्व किसका है, किसका हो गया, गुरु का महत्व हो गया। तो शब्द देना अलग बात होती है, लेकिन साथ साथ में अर्थ देना, उसका क्या देना, अनुभव देना। इसलिए गुरु के मुख से स्वाध्याय किया जाए और गुरु के मुख से जो व्रत आदि को धारण किया जाता है, उसका जो तदनुकूल आचरण किया जाता है, वो नियम से संवर पूर्वक निर्जरा का क्या बनता है, कारण बन जाता है। इसलिए यह मुनि महाराज से प्रमत्त संयत में प्रमाद के कारण से जो दोष उनमें क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उन दोषों का वो प्रतिक्रमण से जो 7 प्रकार का प्रतिक्रमण बतलाया है, उस 7 प्रकार के प्रतिक्रमण से अपने दोषों को नष्ट करते हैं। और अप्रमत्त संयत में क्या होता है कि प्रमत्त संयत में तो दिया है कि संजुलन कषाय का तीव्र उदय होने से, किसका उदय होने से, जहां महावृत धारण हो चुका है, किंतु संजुलन कषाय का उदय मंद न होने से प्रमाद है। मंद नहीं है वहां पर उदय, इसलिए वहां क्या है, प्रमाद है। लेकिन 7वें गुण स्थान में जहां संजलन कषाय का उदय मंद होने से प्रमाद नहीं रहा, वहां 6वें में मंद नहीं है, तीव्र उदय है, इसलिए प्रमाद है। और 7वें गुण स्थान में क्या है, मंद उदय होने से यहाँ प्रमाद नहीं है। इसलिए इसके 2 भेद किए गए हैं, किसके, अप्रमत्त संयत के, एक स्वास्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त है। स्वास्थान अप्रमत्त का मतलब होता है जो मुनि महाराज 6वें 7वें गुण स्थान में हर अंतर मुहूर्त में क्या करते हैं, जाते हैं। 6ठे में गए, फिर 7वें में, फिर 6वें में, फिर 7वें में। जिस समय मुनि महाराज आहार का शोधन करते उस समय 7वां होता है, और जिस समय ग्रहण करते उस समय क्या होता है, 6वां होता है। जिस समय 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं उस समय 7वां है, और जिस समय क्रिया कर रहे हैं उस समय क्या है, उनका 6वां है। जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय क्या है, 7वां गुण स्थान है, और जिस समय आपसे वार्ता कर रहे हैं उस समय क्या है, उनका 6वां है। ये मुनि राज में घटित होंगे, अयलत क्षुल्लक कारिकाओं में कभी बनते ही नहीं। वो कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सामायिक करें, कितनी भी निर्वृत्ति कर लें, लेकिन उनके बनते नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहलाता स्वस्थान, यानी उन्होंने अपने स्थान को छोड़ा नहीं है। हर अंतर मुहूर्त में 6ठे से 7वें में, 7वें से 6ठे में उनकी प्रवृत्ति चल रही है। पीपल की पत्ती जैसी स्थिति होती है कि दोलायमान क्या है, वो बने रहते हैं। इसके बाद में आता है सातिशय। सातिशय का अर्थ होता है जो मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में आए हैं और आते साथ में चारित्र मोहिनी कर्म की जो 21 प्रकृतियां थी जिन्हें चौसम किया है, वह द्वितीयोसम सम्मित करेंगे, यानी कि अधाकरण नाम के क्या करेंगे, परिणाम करेंगे। उससे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेंगे और उसको अप्रत्याख्यान से प्रणमन कराएंगे। अप्रत्याख्यान को प्रत्याख्यान से, प्रत्याख्यान को संजलन के रूप में प्रणमन कर लेंगे, और करते हुए वो उपसम श्रेणी का क्या करेंगे, आरोहण करेंगे।
यानी श्रेणी के सम्मुख होते हैं, श्रेणी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या चारित्र्य की प्रकृतियों को क्षय कर रहे हैं, वो कहलाता सातिशय। कौन सा कहलाता वो? तो कहने क्या अतिशय है? यही तो सबसे बड़ा अतिशय है, चारित्र मोहिनी का उपशम होना अथवा चारित्र मोहिनी का क्या होना? क्षय होना। इस सबसे बड़ा क्या माना जाता है? अतिशय माना जाता है। इस उसका नाम दिया है क्या दिया? अप्रमत्त सातिशय। तो ये अतिशय शब्द का देवों के द्वारा किया गया चमत्कार अलग है। अतिशय की जो परिभाषा चलती है, देवों के द्वारा जो आश्चर्यजनक घटनाएं घटती हैं, उसका नाम क्या दिया जाता है? अतिशय। अनहोनी घटना को अतिशय कहा जाता है। लेकिन यहाँ अतिशय किसको कहा है? चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों का उपशम होना अथवा 21 प्रकृतियों का क्षय होना, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि जो 3 करण करते हैं, और 3 करण करके श्रेणी में जो मुनि महाराज आगे बढ़ते हैं, उसका नाम क्या कहलाता है? अतिशय कहलाता है। तो इसमें से 6वें गुण स्थान प्रवृत्ति में है, 7वां गुण स्थान भी प्रवृत्ति में, स्वस्थान तक प्रवृत्ति होती। कहाँ तक? स्वस्थान अप्रमत्त तक क्या है? प्रवृत्ति है। लेकिन 7वें में स्वस्थान में प्रमाद नहीं रहता। क्या नहीं रहता? 6वें गुण स्थान में संजलन कसाय का तीव्र उदय है, और 7वें में संजलन कसाय का क्या है? मंद उदय है। क्या है? मंद उदय है। इसलिए वहां प्रमाद नहीं होता, यानी निर्वृत्ति होती है। अब आहार हाथ में है और ग्रहण की इच्छा है, शोध क्यों रहे? शोधने का मतलब ये है कि वो ग्रहण नहीं करना चाह रहे हैं कि कुछ निकल है और हम क्या कर दें? इसको छोड़ दें। वहां प्रमाद नहीं है। वहां क्या नहीं है? प्रमाद। लेकिन जिस समय हम चबा रहे उस समय क्या है? प्रमाद है। जिस समय अंजलि की और आपने दी उस समय भी प्रमाद है। लेकिन जैसे ही शोधना प्रारंभ किया उस समय प्रमाद नहीं हुआ करता है। ऐसी 4 हाथ जमीन देखना, यानी महाव्रत आदि की जो प्रवृत्ति होती है 28 गुणों की, उन प्रवृत्ति में कौन सा गुण स्थान हो जाता है? 7वां। जब उसका पालन करते तो कौन सा है? 7वां। और उसमें जो उपयोग लगाते हैं तो क्या हो जाता है? 6वें 7वें में वो बने रहते हैं। तो कल अपन ने समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ आपको बता दिया था। सीमित काल के लिए क्या करना? भोजन पानी का क्या करना? त्याग करना। यह जो दोष कहे गए हैं उन दोषों का क्या कर देना? त्याग कर देना। त्याग का नाम क्या कहलाता है? प्रत्याख्यान। आहार 24 घंटे के लिए क्या करते हैं? वो त्याग करते हैं। कोई रस का भी क्या करते हैं? त्याग करते हैं। अनाज आदि का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। ये सब किस में आता है? प्रत्याख्यान में आया करता है। अब इसके बाद में आता है, प्रत्याख्यान के बाद में कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? तो ये जो 6 आवश्यक में कायोत्सर्ग है, इस कायोत्सर्ग का अर्थ है कायायाम उत्सर्जयते इति कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग करना। किससे? काया का अर्थ क्या है? शरीर। और उससे उत्सर्ग यानी क्या करना? ममत्व का क्या कर देना? त्याग कर देना। यानी शरीर में इतना ज्यादा प्रवृत्ति ना करके बिल्कुल शांत रिलैक्स रहना और आत्मा की विशुद्धि को क्या करना? बढ़ाना। यानी शारीरिक प्रवृत्ति से हट करके जो आत्मिक प्रवृत्ति के उन्मुख हुआ करते हैं या सम्मुख हुआ करते हैं, वो कहलाता है कायोत्सर्ग। ये 9 बार पढ़ना कायोत्सर्ग नहीं कहलाते। अपना कृति कर्म हो सकता है। मुनि राजों की कृति कर्म में कायोत्सर्ग अलग कहा है। वंदना के समय कितने कायोत्सर्ग करना, आहार के समय कितने कायोत्सर्ग करना, स्वाध्याय के समय कितने कायोत्सर्ग करना, प्रतिक्रमण में कितने कायोत्सर्ग करना, कितनी श्वासोच्छ्वास में करना। कहीं 25 का विधान आता है और कहीं क्या आता है? 27 उच्छ्वास में क्या किया जाता है? कायोत्सर्ग किया जाता है। शुद्ध नमोकार मंत्र जिनालय में जिनबिंबी के समक्ष जो पढ़ा जाता है, वो 27 उच्छ्वास में पढ़ा गया नमोकार मंत्र ही आपको कृति करने के अंतर्गत क्या है? आएगा। और अपन ने लस्सी जैसा क्या कर लिया? कई लोगों का 27 उच्छ्वास में कितनी बार नमोकार मंत्र हो जाता है? 9 बार नहीं, कौन के 108 बार भी हो जाए। यानी ये जो होता है ये दोष पूर्ण कहलाता है। और जहाँ बहुमान होता है
श्वास को लेते समय, छोड़ते समय कुंभक, रेचक, विरेचक आदि जो होते हैं, इनके माध्यम से जो काउत्सर्ग किया जाता है वह हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। साथ साथ में हमारे उपयोग को भी क्या करता है, वो एकाग्र करता है, उन तक हमें क्या है, ले जाया करता है। तो यहाँ काउत्सर्ग आवश्यक में मुनि महाराज शरीर से ममत्व का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ये आवश्यक है। ये 6 आवश्यक साधु परमेष्ठ भी पालन करते हैं और उपाध्याय भी करते हैं और आचार्य भी करते हैं। क्योंकि साधु और आचार्य के तो मूल गुण में निश्चित किए गए हैं। 36 में भी 6 आवश्यक हैं और 28 में भी क्या है, और 3 परमेष्ठियों का 28 मूल गुण पालन करना अनिवार्य है। क्योंकि ये तो संघ की व्यवस्था के लिए उपाध्याय और आचार्य पद क्या है, बनाए गए, अनादिकालीन है, शाश्वत हैं। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, संघ की व्यवस्था के लिए। जब वो संलेखना लेते हैं उस समय उनको क्या करना पड़ता, आचार्य उपाध्याय पद का त्याग कर देते हैं और पुनः उन्हीं 28 मूलों का क्या करते हैं, वो पालन पहले भी कर रहे थे और अभी भी क्या है, वो पालन करते हैं। तो ये 6 आवश्यक उनके निरंतर बने रहते हैं। अब आते हैं 7 शेष गुण जो शरीर से ममत्व का त्याग कराने में सहायक बनते हैं। काउत्सर्ग नाम का जो आवश्यक है, उस काउत्सर्ग नाम के आवश्यक में और विशुद्धि लाने के लिए सबसे पहला स्नान नहीं करते, यानी कि सिर से कभी स्नान नहीं करते हैं। कौन, मुनि महाराज। ना कोई साबुन का और ना कोई भी कॉस्मेटिक आदि का और ना कोई भी अन्य द्रव्य का, बेसन आदि है, रीठा आदि, इन सबका कभी कोई उपयोग नहीं करते हैं। ये कहलाता स्नान व्रत। श्रावक के लिए स्नान क्यों कहा गया है, तो श्रावक के लिए सबसे पहले कहा गया है कि वह आरंभ करता है। क्या करता है, आरंभ करता है। दूसरा, काम पुरुषार्थ में उसकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, इसलिए उसको सिर से स्नान करना क्या होता है, अनिवार्य हुआ करता है। आपके यहाँ मैं देखा इस मालवा में बहुत कम महिलाएं सिर से स्नान करती हैं, बहुत कम। सिर से स्नान करने वाली यहीं बैठी होगी बहुत सारी, सिर से स्नान नहीं करती होगी। और जब तक सिर से स्नान नहीं होता है तब तक तुम्हारी शुद्धि नहीं है। तुम्हारी क्या नहीं है, शुद्धि नहीं है। हमने कई लोगों को देखा आहार चौके में भी आते, लेकिन वो सिर से स्नान नहीं करती। उन्हें क्या किया, बाल बांध लिए, कंधे से क्या कर लिया, स्नान कर लिया, चेहरे को पोंछ दिया, बस। वो तो अशुद्धि का समय आता है तो उस समय वो लोग क्या करते हैं, सिर धोती हैं महीने में एक बार, बस, बाकी समय नहीं। ये उचित है क्या, अनुचित है, आप स्वयं सोच लेना। ये आप स्वयं सोच लेना कि उचित है अनुचित है। इससे तुम्हारे लिए उपभोग भूमि मिलेगी, मनुष्य गति तो मिलेगी आपको, दान का फल तो मिलेगा, लेकिन कहाँ जाओगे आप, कहाँ जाओगे भोग। हमारे बुंदेलखंड में नहीं है परंपरा, वहाँ तो संपूर्ण महिलाएं सिर से ही क्या करती हैं, स्नान करती हैं। भले वो सिर के बालों को क्या कर लें, धूप में सुखाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो सिर से क्या करती हैं, स्नान करती हैं। तभी तो कहते हैं कि तब तो हम आहार देने के क्या हैं, पात्र हैं, अन्यथा हम पात्र ही नहीं है। तो ये अपने लिए ध्यान रखना है कि श्रावक के लिए स्नान क्यों बतलाया है। इसलिए बतलाया है कि वह आरंभ करता है, काम पुरुषार्थ में उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है, और धार्मिक पुरुषार्थ को विशुद्धि पूर्वक पालन करने के लिए उसके लिए क्या है, स्नान अनिवार्य है। लघु शंका, दीर्घ शंका जाते समय घुटने तक और कोहनी तक और चेहरे को क्या करना, धोना। ये हम लोगों के लिए भी है कि जब हम लोग दीर्घ शंका के लिए जाते हैं, शौच आदि के लिए, उस समय हम लोग घुटने तक पैर और कोहनी तक हाथ और चेहरा को धोना क्या होता है, अनिवार्य कहा गया है। इसी प्रकार से गृहस्थी के लिए पूर्ण स्नान का क्या किया है, विधान किया है। वस्त्र आदि परिवर्तन का भी क्या है, विधान किया है। क्योंकि एक बार मल का विसर्जन करने में 17 लाख अरब बैक्टीरिया निकलते हैं, इसलिए वहां जाते समय मौन रखा जाता है, दांत को दबा के रखा जाता है, बोला चाला उस समय नहीं जाता है, मौन कहा गया है। श्रावक के लिए 7 स्थानों मौन कहा है, तो 2 स्थान ये भी क्या है, लघु शंका, दीर्घ शंका भी क्या है, मौन के कहे गए हैं। इस प्रकार से स्नान मुनिराज का मूल गुण है।
जब कोई मुनि महाराज की संलेखना हुई है और संलेखना होने के बाद में उन महाराज के पार्थिव शरीर को पद्मासन से बैठाला है या उन महाराजों को कंधे पर ले जा करके वन में कोई शिला आदि पे क्या है छोड़ करके आए हैं, क्योंकि पहले महाराज जंगलों में रहते थे, वहीं समाधि हो जाती थी, तो महाराज को उठाया कोई ऊंची चट्टान आदि पे क्या थे वो रख करके आ जाते थे। तो ये सब महाराजों करना, उस समय दंड स्नान है, अपने कमंडल के लिए खड़े खड़े क्या करना, कमंडल से क्या करना, जल से खड़े खड़े दंड स्नान कहलाता, उसको क्या कर लेना, स्नान कर लेना, तो उनकी क्या होती है वो शुद्धि मानी जाती। क्यों, सबका क्या किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है। अथवा दूसरा दिया है पंच इंद्रिय जीव के मल पर पैर पड़ जाना, यानी कि कोई भी मरा हुआ जीव पड़ा हुआ है उस पे पैर आदि पड़ जाए तब भी महाराज क्या करते हैं, दंड स्नान। हड्डी का स्पर्श हो जाए तो दंड स्नान है, या कोई अशुद्धि वाली महिलाएं ऋतुमती आदि हैं और वो आकर के साधु के स्पर्श कर ले तब भी क्या है, दंड स्नान कहा गया है। या फिर कहते हैं कोई नीच गोत्र वाले जो अस्पर्श शूद्र होते हैं वो यदि स्पर्श कर ले महाराज को तब क्या होता है, उनका दंड स्नान होता है, शेष समय उनका स्नान नहीं होता है। ये अस्नान नाम का क्या है, मूल गुण हुआ करता है। दूसरा है भूमि शयन, भूमि पर क्या करते हैं, शयन करते हैं। भूमि शयन से लकड़ी का पाटा और घास की चटाई आदि को उपलक्षण से क्या किया गया है, ग्रहण किया है। क्योंकि अब स्थितियां ये है, पहले महाराज लोग जंगलों में रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ बसती का आदि जो गुफाएं रहती थी या नगर के बाहर जो बसती का बनाते थे वहाँ मिट्टी का ही क्या होता था, फर्श होता था, और उस पर गोबर आदि का क्या करते थे, लीप देते थे, लेपन कर देते थे। तो उसी भूमि पर क्या करते थे, बैठते थे, उसी पर क्या करते थे, शयन करते थे। और अब ऐसा स्थान मिलता नहीं, सब जगह क्या लग गया, सब जगह मार्बल आदि टाइल्स आदि लगते हैं, वहाँ कहीं सीमेंट का फर्श होता है, मिट्टी का पेवर कहीं फर्श मिलता नहीं है। इसलिए फिर लकड़ी का पाटा, तखत या उस पर क्या कर लेना, चटाई आदि का अवलंबन लेना, ये भूमि शयन कहलाता है। एक करवट से सोना, किससे, एक करवट से सोना, बाएं करवट से अथवा दाएं को एक करवट से क्या करना, शयन करना। सीधे नहीं सोते हैं और उल्टे भी नहीं सोते हैं, और धनुषाकार सोते हैं, दंडाकार भी नहीं सोते। कैसे सोते हैं, धनुष जैसा मुड़ा हुआ होता है उतना ही, ठंडी में भी है तो वैसे ही सोएंगे, अट्ठे आठ बन करके, हिंदी के जो आठ बनते ना वैसे भी नहीं सोते हैं। इस सिर घुटने कहाँ गए, सीने के पास आ गए और सिर भी झुका लिया, ऐसे भी नहीं शयन करते हैं। तो ये भूमि शयन कहलाता है। ये सबसे बड़ी साधना होती है, क्या करना, धनुषाकार सोना और एक करवट से क्या करना, सोना। यदि कभी करवट बदलना भी पड़े तो सबसे पहले पीछे उठाएंगे, पीठ का अपना मार्जन करेंगे शरीर का, और जिस स्थान पर बटन उस स्थान का क्या करेंगे, मार्जन करेंगे, तब कहीं क्या करेंगे, वो करवट बदलेंगे। इतने में तो नींद खुल जाएगी, इसलिए इतना करने नहीं, एक करवट से सोने की आदत डाल लो तो सो जाते हैं। हमारे भी तो बहुत पहले थी आदत बदलने की, फिर हमने देखा पाटा चेंज कर लिया, अब हम 1 फीट या 1.5 फीट का पाटा, इस बेंच पे सो जाते थे, अभी भी इसी साइज की बेंच है। नियम है कि दीपावली तक तो बदलेंगे नहीं, जब बिहार आदि होता है तो पाटा रहता है 2 फीट का, उस पर क्या है, काम चल जाता है। तो जितनी छोटी जगह होगी उतने आसानी से एक करवट से क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। तुम क्या हो जाओगे, तुम पलटे तो गिर जाएंगे, मार्जन करने की जगह भी नहीं है। अब बदलना है तो सावधानी होगी, आप उठोगे, मार्जन अपने शरीर करोगे, स्थान का मार्जन करोगे, तब करवट बदल के आप क्या करोगे, शयन करोगे, तब तक तो नींदी क्या हो जाएगी, चली जाती है। इसलिए ये भूमि शयन है, ये संलेखना के लिए बहुत उपयोगी मूलगुण माना गया है। जिसने आसन पर कंट्रोल कर लिया, आसन और आसन दो चीजें हैं, आसन और आसन दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए, किसके लिए, संलेखना के लिए। तो आसन का मतलब है जिनने यदि समय अभ्यास नहीं किया है, संलेखना में शारीरिक प्रवृत्ति छूट जाती है, और एक करवट से एक आसन से क्या होता है, वहाँ लेट करके
यानी पंच परमेष्टि के ध्यान में क्या करते हैं, लीन होते हैं, आत्म ध्यान में प्रवृत्ति करते हैं, और उस समय जिनकी साधना नहीं है उनकी स्थिति क्या होती है, पापड़ जैसी होती है। पापड़ को नहीं पलटे तो क्या हो जाता वो, ऐसे आप लोग भी क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हैं, आपका पलंग 4 फीट का होता है ना, 4 बाई 6 का होता है, और डबल बेड वाला 8 बाई 12 का हो जाता है, 8 बाई 6 का होता है, ऐसे में उसका लंबाई बढ़ जाती है। तो आप देखो कि आपको मात्र सोने के लिए जगह चाहिए 1 फीट 1 फीट, और थोड़े हेल्थी हैं तो 2 फीट, बाकी चाहिए क्या, ढुड़कने के लिए यहाँ से वहाँ तक। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए संलेखना की साधना करने के लिए अपन को एक आसन से शयन करने की साधना करनी चाहिए। कई जगह हम श्रावकों को नियम देते हैं, कई जगह रोज एक नियम देते थे, कई लोग एक हफ्ते के नियम देते हैं कि देखो तुम्हारा अपने गुरु के प्रति और आपकी आर्यिका माताओं के प्रति या अलग शुल्लक आदमी के प्रति तुम्हारा कितना बहुमान है, इसलिए तकिया नहीं लगाना, एक करवट से सोने की क्या करना, साधना करना। चलो एक हफ्ते तक गद्दे का प्रयोग नहीं करेंगे, माँ चटाई पर क्या करेंगे, शयन करेंगे, और ज्यादा है चटाई भी नहीं, लकड़ी की खुले पाटे पर क्या करेंगे, हम शयन करने की साधना करेंगे। एक एक दिन भी यदि हम करते हैं, महीने में 4 दिन यदि हम करते हैं, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी करते हैं, इससे भी संलेखना की क्या बनती है, साधना। और उन मुनिराजों के प्रति तुम्हारा बहुमान जागृत होगा, आर्यिकाओं के प्रति बहुमान जागृत होगा कि देखो वो तकिया नहीं लगाती है, और वो एक करवट से क्या करती हैं, ऐसी लकड़ी पर क्या करती हैं, सोती, जीवन भर उनको निकालना है। और हमारे लिए तो क्या है, एक दिन का नियम है, तो उससे क्या आता है, बहुमान आता है। आप लोग करके देखना एक आध बार, तो मालूम चलेगा कि साधु बनने में, आर्यिका बनने में कितनी साधना की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक भूमि शयन है। फिर इसके बाद में तीसरा आता है अचेल कत्तो। अचेलक, चेल का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्रों को धारण नहीं करना, क्या नहीं करना, वस्त्रों को धारण नहीं करना, नग्न बने रहना। यानी कि कई संप्रदायों में जो होते हैं, हिंदुओं में भी नागा साधु होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, या तो लकड़ी की लंगोटी बनवा लेते हैं, या फिर वो पत्ते आदि से क्या कर लेते हैं, चिन्ह को छिपा लेते हैं, और वो क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो ये नहीं, यहाँ तो अचेलक यानी कोई धातु का भी नहीं, काष्ठ का भी नहीं, और ना ही कोई वनस्पति जन, कोई भी वस्त्र को धारण नहीं करना। एक बार घर में थे हम, 93 की बात है, ठंडी का समय था, दिसंबर का, आचार्य महाराज का गृहनगर में आगमन हुआ था, तो सभी महाराजों की शुद्धि कर रहे थे, तो हम घर पे चौका लगी था, तो जल लेकर के गए, 4-5 कमंडलों में जल डाल दिया, और नैपकिन भी लेके जाते थे ताकि महाराज के हाथ पैर क्या कर दें, पहुँच दें। अब तो बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, अब हम लोगों के कमरे में ही नैपकिनें रख दी गई हैं, महाराज अपने हाथ से पहुँच लें,